राधिका मिश्रा एंड हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? हम कंटिन्यू कर रहे हैं अकाउंट्स में अपना पहला चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन का ही सेकेंड पार्ट। अब हम जहाँ तक देख चुके थे उसके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटेंसी। अब भैया दुनिया में जितनी भी चीज है सबकी कुछ अच्छी बातें हैं, सबकी कुछ खराब बातें हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट की खराब बातें क्या है, ऐसा क्या है कि मुझे तो बहुत पसंद है। एज अ सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में कमियां क्या क्या है? नहीं, कमियां नहीं, पहले हम एडवांटेजेस तारीफ देख रहे हैं। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की अच्छाइयां। एडवांटेजेस किसी भी चीज की अच्छाइयां और डिसएडवांटेजेस किसी भी चीज की बुराइयां। शाबाश। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा कि हमें कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी। जो भी सब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है, जो भी सब कुछ पैसों से रिलेटेड है, हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत आराम से कहाँ से मिल जाएगी? अकाउंटेंसी से मिल जाएगी कि कंपनी कैसा चल रही है, कैसा नहीं चल रही है। सो ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंस वी कैन गेट दैट हियर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा आपका? अगर मैं और बातों की बात करूं तो सबसे पहले इट विल रिप्लेस मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, चीजों को याद कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि अरे मैंने इसे 50 रुपए दिए, उसने मुझे 500 रुपए दिए, ये तो मुझे याद ही रहेगा। बट ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स में ही नहीं, लाइफ में भी अगर बहुत सारी चीजें हैं तो आप उसको मेमोराइज नहीं कर सकते हो। आप बताओ दुनिया में कितनी चीजों को याद रखोगे? आपको खुद का याद नहीं रहता कि कल रात को खाने में क्या खाया था, तो अकाउंट्स का तो क्या ही याद रहेगा। ये क्या करेगा? मेमोरी को रिप्लेस करने का काम करेगा और चीजों को नोट डाउन कर देगा। एक जगह चीजें लिखी रहेगी तो पढ़ने में ऑब्वियस सी बात है आसानी रहेगी, क्योंकि मेमोरी में तो और भी तो तमाम चीजें बने रखी हैं। कौन कौन सी चीजें उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। सो एडवांटेजेस में 2 एडवांटेजेस हो गई। तीसरा क्या एडवांटेज हो सकता है कि मान लो अगर लोन लेना है आपको, अब आप क्या ऐसे तैयार होके ऐसे जाके यूं खड़े हो जाओगे बैंक के आगे कि बैंक वाले भैया मुझे ना थोड़ा सा लोन दे दो, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ और मैं आपका लोन चुका दूंगा। बैंक आपको लोन देगा या इधर उल्टे पांव बाहर निकलवाएगा? अब क्या है? लोन। क्योंकि बैंक के सामने अगर आप विदाउट पेपर जाओगे तो बैंक के अंदर हिंदुस्तानी भाव की आत्मा आ जाएगी और वो क्या बोलेंगे? पहले फुर्सत में निकल। उससे ज्यादा उनके शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एजुकेशनल चैनल है। लोन जो है वो लोन मिल जाएगा इजीली तो नहीं, बट अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे हैं, आप उसमें प्रॉफिट दिखा रहे हो, आपको दिखा रहे हो कि कितना ज्यादा फायदा आप वर्ल्ड को दे सकते हो, देश को दे सकते हो इससे, तो फिर आपको लोन मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस में मैं क्या लिख सकती हूँ कि एविडेंस। अब देखो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था, एविडेंस टू कोर्ट मान लो बेसिकली आप। किसी ने केस कर दिया या कोई ऐसी बात हो गई कि आपकी कंपनी की इमेज पर आ गई। अब जब कंपनी की इमेज पे आ गई ना, तो आपके पास इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वजह से, इस अकाउंटेंसी की वजह से सबूत होंगे, और जब सबूत होंगे किसी चीज से फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो दुनिया में जो भी कुछ करता रहे भाई। अब ये क्या करेंगे? एक तरीके से आपके लिए एविडेंस का काम करेंगे। एविडेंस इन कोर्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो अकाउंटेंसी विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब हाउ अकाउंट्स विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग? अब देखिए अगर कोई भी बिजनेस है, कोई भी फाइनेंस है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। कभी बिजनेस आगे बढ़ाना है उस चीज के, कभी घटाना है उस चीज के। तो अगर मैनेजमेंट के पास सब कुछ रिटर्न होगा, अगर मैनेजमेंट के पास सब चीजों की प्रॉपर रिपोर्ट होगी, प्रॉपर अकाउंट्स होंगे, तो मैनेजमेंट के लिए कोई भी डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी पिछले 3 साल से प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर रही है और अभी मुझे क्या दिख रहा है कि एज पर डिमांड अगर मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो मेरी कंपनी बहुत आगे जाएगी। वो मुझे पता कैसे चला? वो मुझे पता चला इंटरप्रिटेशन से, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुई थी।
तो ऑब्वियस सी बात है डिसीजन मेकिंग में भी इसकी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आप एडवांटेजेस क्या लिख सकते हो कि आप कॉम्प्रहेंसिव स्टडी की पूरा सब चीज आप अच्छे से उसका ब्यौरा निकाले हो, आप सब कुछ जानते हो, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे 5 से 6 पॉइंट इनफ रहते हैं क्योंकि 3 नंबर से ज्यादा में क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। तो ये क्या हो जाता है हमारे अकाउंटेंसी के सारे एडवांटेजेस। अब भैया जिसकी अच्छाइयां हैं ऑब्वियस सी बात है उसकी बुराइयां भी होगी, तो अब अच्छाई तो कर ली, अब बुराई भी देख लो। देखो इंसान का भी क्या है, इंसान का एक अच्छा साइड होता है और एक होता है बुरा साइड। सो अगर इंसान पीछे नहीं है तो अकाउंट्स कैसे पीछे? सो ये क्या है, ये है हमारा एवल साइड। एडवांटेज का कर दो डिसएडवांटेज। एडवांटेज वाज प्रेरणा, डिसएडवांटेज वाज कुमोलिका। सो डिसएडवांटेजेस में क्या होंगे इसकी हम देखेंगे बुराइयां। अब आपके हिसाब से आप बताइए क्या क्या बुराइयां इसकी हो सकती हैं। सो देयर वुड बी वेरियस डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे। नॉर्मली अगर हम बात करें 4-5 पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि सबसे पहले नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब देखो कई बार हमें अकाउंट्स में डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जो एग्जैक्ट चीजों पर बेस्ड नहीं होते, जो थॉट्स पे बेस्ड होते हैं, जो एक तरीके से आप कह लो कैलकुलेशंस पे बेस्ड होते हैं। हो सकता है कैलकुलेशन फेल हो गई। अब 2020 के लिए, 2019 लास्ट के लिए कह इंडिया में, तो 2020 के लिए नोबडी न्यू इट कि कोविड-19 जैसा प्रॉब्लम आ जाएगा और उसकी वजह से उनकी कंपनी प्रॉफिट तो छोड़ो इतना लॉस में आ जाएगी कि कंपनी को बंद करना पड़ेगा। नोबडी थॉट अबाउट इट। तो वहां पर क्या था कि पिछले साल जो उन्होंने कैलकुलेशंस की होगी वो इस हिसाब से करी होगी कि मेरा कंपनी का फायदा बहुत आगे जाएगा, बट रियल में क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। कई कंपनियां नुकसान में चली गई। तो कई बार इट इज नॉट कंप्लीटली एग्जैक्ट, कई बार ये एक्सपेक्टेशंस पे, कैलकुलेशंस पे बेस्ड हो जाता है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। सो पहला लिमिटेशन है। दूसरे अगर मैं लिमिटेशन की बात कहूँ तो कई बार क्या होता है कि जो आपका अकाउंट्स है ये सिर्फ क्या देखेगा, ये पैसों वैसों के बारे में चीजें डिस्कस करता है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करता ही नहीं। यानी कि इट विल ओनली टॉक अबाउट क्वांटिटी, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, बट कहीं पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये नहीं लिखा होगा कि इस एम्प्लॉय ने इतनी मेहनत करी। कहीं पर भी ये नहीं लिखा होगा कि मेरा ह्यूमन रिसोर्सेज में ये जो लोग थे ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ठीक है आज के समय पे कुछ बड़ी कंपनियां उसका ध्यान रख रही है, बट वो पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी नहीं है। तो ये क्वालिटेटिव चीजों को क्या करता है, कई बार इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से कंपनियों को कई बार नुकसान होता है और कंपनियां अच्छे एम्प्लॉइज खो देती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या होता है कि प्राइस लेवल जो है चेंज होते हैं। ऑब्वियस सी बात है अगर आपने कोई एक चीज खरीदी तो क्या वो हमेशा सेम प्राइस की रहेगी? आंसर इज एग्जैक्टली नो। व्हाई नॉट? क्योंकि हो सकता है आज वो 10 रुपए की हो, कल वो 15 रुपए की हो जाए, परसों 18 रुपए की हो जाए और उसके अगले दिन वो 6 रुपए की रह जाए। अकाउंट्स में कहीं नहीं लिखा होता कि प्राइस लेवल चेंज होगा तो हमें उससे कैसे डील आउट करना है। नोबडी न्यू इट। अब हम क्या देखते हैं कि पहले प्रोडक्ट हमारा 8 रुपए का बन रहा था जी, 10 रुपए का सेल हो रहा था, वाह बहुत बढ़िया फायदा हो रहा था, और बाय चांस प्राइस लेवल ही चेंज हो गया, ये चेंज होके पहुंच के 9 रह गया या 7 रह गया। क्योंकि अगर हम मास्क की बात करें, अभी हम रियल में उठा लेते हैं, तो मास्क में क्या हुआ, जब इनिशियली मास्क बिकना शुरू हो गए थे तो एक यूनिट जो थी लगभग 8 से 10 रुपए में जाती थी। ये प्राइस बल्क प्राइस भी था, जो नॉर्मल मास्क होते हैं 3 प्लाई वाले, ये इतने रुपए के जाते थे। अब अचानक से क्या हुआ कि सब काम धंधे तो बंद हो गए, सब लोग मास्क बनाना शुरू कर दिए। अब मास्क बनाने की वजह से जब बहुत बड़े लेवल पे कोई काम होगा तो प्राइस ड्रॉप होगा, और बेटा ये प्राइस बल्क में 8 से 10 की बजाय 1 रुपए 1.5 रुपए तक में भी गई। इनफैक्ट कई ऐसे पीसेस हैं, कई ऐसी कंपनियां जिन्होंने 1 रुपए से कम में ही निकाली। सो इस चीज के बारे में अकाउंट्स को नहीं पता था, अकाउंट्स डजंट न्यू इट। अब पता चला कि कोई सा आ जाए कि हाँ मालिक आ जाए अकाउंटेंट के पास, हाँ भाई हाँ एकदम गुस्से में, बता भाई कैसे नहीं पता था है,
मैंने इसमें इस यूनिट में 10 रुपए यूनिट बेचने में 3 रुपए लगाए, 1.5 रुपए का क्यों बेचूं मैं? अब अकाउंट्स क्या होगा? अकाउंट्स तो मुझे तो पता ही नहीं था कि अकाउंट्स को रियली में नहीं पता था कि भैया प्राइस लेवल चेंज जैसा दुनिया में कोई चीज होता है। और ये तो बहुत रियलिस्टिक एस्पेक्ट है कि प्राइस लेवल जो है वो ऑब्वियस सी बात है सेम नहीं रहेंगे, प्राइस लेवल वक्त के साथ साथ चेंज हो जाएंगे। तो ये इसका बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस में आ सकता है। और उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जैसे विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब है? विंडो में झांक के ड्रेसिंग करना? नहीं, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ करना। जी हाँ, इंसानों के साथ ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। क्या जमाना आ गया है। बहुत ऑब्वियस है कि जो लोग बड़े लेवल पे हैं या जो लोग मैनेजमेंट वगैरह पे हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, जो सच में बुक्स ऑफ अकाउंट से जो इंटरप्रिटेशन निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा, चीजें झूठ निकलेंगी, चीजें फरेब निकलेंगी और इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे बड़े बड़े माल्या वगैरह जो लोग होते हैं उनको लोन कंपनियां क्यों दे देती हैं? उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे दिखाए होते हैं अपने, कोई सा बैंक बावला तो है नहीं कि हाँ जी ठीक है दिखने में आदमी अमीर लग रहा है इसको 600 करोड़ दो, अरे ये फटीचर गरीब आदमी इसको तो क्या ही लोन देगा, गरीब आदमी से तो कौन ही बात करना चाहेगा। तो विंडो ड्रेसिंग उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जो आप अपने आप बना के अपने आप सोच के इजीली लिख सकते हैं। सो दिस कुड बी द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटेंसी। उसके बाद हम अपने टॉपिक की बात करेंगे कि लिमिटेशंस के बाद आप ये देखिए जो अकाउंटेंसी है वो हम कर कितने तरीके से सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका पूरा बुक लगभग उस पर बेस्ड है। सो अब क्या है कि हम अगर बात करें कि अकाउंटेंसी कितने तरीके से आप कर सकते हो, तो अकाउंटेंसी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं उसको। अब 2 है इसमें, एक है आपका सिंगल एंट्री बेस्ड और एक है आपका डबल एंट्री बेस्ड। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री में क्या होता है कि आप बेसिकली डुअल एस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं। डुअल मतलब होता है 2 तरीकों से। आपने क्या देखा कि सामान आया, आपने लिख दीजिए सामान आया, बट किसी भी ट्रांजैक्शन से क्या होता है कि उसकी कभी भी सिंगल एंट्री नहीं होती कि आपने सिंगल लाइन में ये चीज देखी राइट डाउन कर दी। चीजों का हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट होगा क्योंकि अगर मान लो आपने कोई चीज परचेज करी है तो 2 चीज हुई है, आपका कैश जो है वो गया है और जो मटेरियल है वो आया है। 2 चीजें हैं इसके अंदर। जो सबसे फेमस तरीका है जो इंडिया में अप्लाई हो रहा है दैट इज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उस चीज के ड्यूअल एस्पेक्ट को शो कर रहे हो, उस चीज को आप 2 जगह नोट कर रहे हो। अब जब आप उस चीज को 2 जगह शो कर रहे हो तो बाद में आप इजीली मैच आउट कर सकते हो। जो लास्ट में बैलेंस शीट मैच होती है, बैलेंस शीट भी सीखोगे भाई आप लोग, बड़े लोग बनोगे। अब क्या है कि हम इजीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं कि हाँ ठीक है वो जाके अगर मैच हो रही है तो हमने सब कुछ ठीक से नोट डाउन किया है। डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम ये होता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट आर यूजर्स ऑफ अकाउंटेंसी। यूजर्स कौन होंगे कि इतना हमने काम किया अकाउंट्स पे, पर अकाउंट का यूजर कौन है? अकाउंट्स को यूज कर कौन रहा है भाई? आप कर रहे हो, हम कर रहे हो, कौन कर रहा है? तो अगर हम यूजर की बात करें तो यूजर भी हमेशा डिवाइड होगा 2 एस्पेक्ट। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अब देखो आई एन, इन का मतलब क्या होता है? अंदर। एक्स का मतलब होता है बाहर। जी हाँ, हर एक्स को बाहर ही रहना चाहिए। इंटरनल जो अंदर वाले लोग होंगे अकाउंट्स के लिए वर्क करेंगे और एक्सटर्नल जो बाहर वाले लोग होंगे जिनको अकाउंट्स में इंटरेस्ट होगा। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इंटरनल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जी ओनर। भैया जिसका बिजनेस है उसको ही बिजनेस के बारे में नहीं पता होगा तो दुनिया को तो क्या ही पता होगा। ओनर है, ओनर को बहुत इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में, उसको सब कुछ जानना है क्योंकि उस बेचारे का पैसा लगा, उस बेचारे का मेहनत लगा है, बेचारा जिंदगी लगा दिया अकाउंट्स पे, तो उसको क्या इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें?
ऐसे कोई दान वान थोड़ी करके गया, बिजनेस कर रहा है भाई। तो सबसे बड़ा हो गया ओनर हो गया। अब ओनर के अंदर आपके बहुत सारे ओनर हो सकते हैं, मे बी सिंगल ओनर हो, मे बी शेयर होल्डर्स हो, तो करोड़ों ओनर हो सकते हैं इसके। सो ओनर्स के अंदर काफी सारी चीजें। फिर है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में आपके सीईओज वगैरह हो जाते हैं, वो ओनर नहीं होते हैं, बट ओनर के एस्पेक्ट में वही वर्क कर रहे होते हैं, जो प्रोसेसिंग सब हो रहा होता है, ऑपरेशन सब हो रहे होते हैं, उसके अंदर सीईओ सबसे ऊपर होता है। तो मैनेजमेंट के अंदर जो बड़े लेवल के लोग हैं वो आते हैं, वो सब चीजें स्टडी आउट करते हैं, देखते हैं कि हाँ जी हम क्या क्या कर सकते हैं। उनको तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ही इंटरेस्ट होगा इस चीज के ऊपर। सो आपका ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज क्यों इंटरेस्टेड हो? अब एम्प्लॉयज को सैलरी मैनेजमेंट देगा, एम्प्लॉयज को सैलरी कंपनी दे रही है, और कंपनी कब अच्छी सैलरी देगी एम्प्लॉयज को? जब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ऑब्वियस ही बात है, एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि वो बहुत मेहनत करके कंपनी को बहुत आगे बढ़ाए, ताकि कंपनी उसका प्रमोशन कर दे, उसकी सैलरी हाइक हो, पैसा ही पैसा हो बस। सो इंटरनल में ये आ जाएंगे, एक्सटर्नल में तो भैया तमाम होंगे। सबसे पहले क्रेडिटर। अब दो टर्म होती है, क्रेडिटर और डेटर। अब क्रेडिटर कौन होते हैं? जो आपको उधार देते हैं। और डेटर कौन होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसका उल्टा, जो आपसे उधार लेते हैं। तो क्रेडिटर कौन है? जिन्होंने हमको उधार दिया है। तो जो हमको उधार दे रहा है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल में बात करते हैं। ये है बेटा गोलू। अब गोलू को क्या था कि गोलू को एक बिजनेस शुरू करना था, तो गोलू को 50 रुपए की जरूरत थी। तो गोलू ने सोचा 50 रुपए किससे मांगू? तो गोलू ने, ये भोलू था, भोलू से 50 रुपए मांग लिए। अब गोलू ने इसको 50 रुपए दे दिए। अब ये तो अपना बिजनेस कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, गोलू गोलू के बिजनेस में क्यों इंटरेस्टेड होगा? जी हाँ, इसलिए इंटरेस्टेड होगा क्योंकि गोलू देखेगा ना कि उसका पैसा यूज कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्या गोलू कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि उसका पैसा वापस ही नहीं हो पाएगा? अगर ऐसा कुछ हो गया फिर तो दोनों की लड़ाई हो जाएगी, फिर तो दोनों का आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो वो चाहते हैं उनका झगड़ा ना हो। सो दैट्स वाई जो क्रेडिटर है वो क्यों इंटरेस्टेड रहेगा हमेशा? क्योंकि उसको देखना है कि उसका पैसा वापस मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो क्रेडिटर्स है, उनको भैया पैसा वापस चाहिए। उसके अलावा आप ये देखिए गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है? गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है भाई। तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी गवर्नमेंट उससे ज्यादा टैक्स खींचेगी, जो कंपनी कम परफॉर्म करेगी गवर्नमेंट उससे कम टैक्स खींचेगी। बैंक्स, बैंक्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े प्रॉफिट कर रही हैं, बैंक्स खुद जाके उनको लोन देने के लिए जाते हैं। गरीब आदमी बेचारा कितने ही चक्कर लगा ले, उसको कोई लोन नहीं मिलने वाला, या मिलेगा भी तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। बट जो बड़ी बड़ी रिच कंपनियां हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो खुद जाते हैं उनके पास कि भाई प्लीज लोन ले ले भाई, भाई प्लीज प्लीज। सो अब बैंक्स ऑब्वियसली बात है अच्छी प्रॉफिट कंपनी के लिए इंटरेस्टेड होंगे, प्लस जो बुरा प्रॉफिट करेगा उसमें भी इंटरेस्टेड होंगे। उसमें क्यों इंटरेस्टेड होंगे? इसको तो लोन नहीं देना है वरना यहाँ से कोई चुकता नहीं होगा। तो बैंक्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं। सो ये क्या है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। So this was all about your chapter 1. Chapter 1 फिनिश हो चुका है आपका। वीडियोस देखने के बाद एक बार आप बुक से रीड करिए। इनफैक्ट बुक से आप 3 बार रीड करिए, कोई भी चीज को 3 रीडिंग देना चाहिए। और कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं हर उस इंसान के साथ जिसको इसकी जरूरत है। So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.